है वो डेजर्ट नेशनल पार्क। मैं डेजर्ट नेशनल पार्क के बिल्कुल छोर पर रहने वाला हूं। इसका मैं हम डेजर्ट नेशनल पार्क का अनुवाद क्या करूं? अब उद्यान तो रेगिस्तान में होता नहीं, सिर्फ डेजर्ट नेशनल पार्क ही कहना पड़ रहा है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। अब वो मरुस्थल में उद्यान कहां से आएगा? सोचना नहीं आएगा इसीलिए नहीं। आपके अब वहाँ 22 गांव हैं। मेरी आदत सरकार से ये है कि साहब उसमें 22 गांव हैं बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके के। उन 22 गांवों में कुएं से पानी निकालने का आप बिजली नहीं देते। आप कहेंगे ये सरकार का काम है, हम कहां से गए? भाई शत्रुघ्न जी, आपकी गैर हाजिरी में हमने आपका रेफरेंस कर दिया। तो अब वो आप कहेंगे हम तो सरकार का काम है। हुजूर, मेरी आपसे अर्ज है, उस 22 गांव में मैंने वो मेरे गांव मेरा घर उसके छोर पर है। मैंने अपना बचपन वहां बिताया है। हम कुओं से पानी नहीं निकाल पाएंगे तो आप क्या चाहते हैं? माई नेक्स्ट पॉइंट, शरद जी इजाजत दें, मैं अंग्रेजी में कहना पड़ेगा। एंड माई लास्ट पॉइंट, स्पीकर साहब, सर्वप्रथम तो एक बड़ा प्रोजेक्ट सीमा की सुरक्षा को लेकर के और एक सड़क का काम जो सुरक्षा को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा, टूरिस्ट पॉइंट की दृष्टि से भी एक सम अपने आप में एक स्थान है और खूड़ी भी अपने आप में एक स्थान है। तो खूड़ी के स्थान को जोड़ने की दृष्टि से भी और एक सीमा को ठेठ मिठड़ाऊ तक यानी म्याजलार तक जोड़ने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जो काम था वो लगभग एक तरह से पूर्णता की ओर पहुंच गया है। तो उसमें हम तो इस दृष्टि से भी कहेंगे कि जिनका भी प्रयास है और विशेष तौर पर समाचार जगत में जो भी आप सब बंधु हैं उनका भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। उनके भी प्रयास चले सतत और समाज जीवन में करने वाले काम करने वाले बहुत लोगों का भी प्रयत्न है। उस प्रयत्न को एक सफलता मिली है। छोटा सा हम थोड़ी सी उसमें चर्चा करेंगे तो एक विषय ध्यान में आता है कि हमने 2000 पहले से प्रयास चल ही रहे थे, लेकिन 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 3 प्रतिनिधि, मुख्य रूप से गजेंद्र सिंह जी, कैलाश जी चौधरी और भूपेंद्र जी, उनके साथ हमारी टीम सीमा जन कल्याण समिति की टीम दिल्ली में उनके साथ बैठी और उनका एक पॉजिटिव प्रयत्न हुआ। और उसके बाद में एक जो सेकंड स्टेप मैं मानता हूं, उसमें हेमाराम जी जो राजस्थान सरकार में उस समय केंद्र में यहाँ राजस्थान की सरकार में जो मंत्रिमंडल में रहे, उनका भी बहुत अच्छा योगदान। तो हम 4 लोग बाड़मेर भी उनके साथ मिले। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद उन्होंने हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया जयपुर। तो भूर सिंह जी, माल सिंह जी, हमारे 2-3 कार्यकर्ता वहाँ जा करके 2 दिन लगातार बैठे। उनके साथ बैठकर उनकी भी हमको लगा कि शायद राजस्थान स्तर पर उनकी भी बड़ी रुचि इस दृष्टि से रही। इधर यहाँ के स्थानीय उस समय के एमएलए छोटू सिंह जी, आदरणीय सांग सिंह जी, इनका भी एक अच्छा योगदान था। तो शुरुआत एक तरह से वहाँ से हुई और वो फिर लगातार प्रयत्न चलाते आज इस स्टेज तक आए। अभी भी लगभग सप्ताह पहले तक भी दिल्ली में जो स्टेप था, तो दिल्ली में वहाँ तक फाइल पहुँचने के बाद भी लगातार भूपेंद्र जी से भी बातचीत हो रही थी और अंतिम रूप से उन्होंने कहा कि भाई हमारी फाइन साइन होकर के और आ गई है, जैसे ही बाहर निकलती है हम आपको जानकारी दे देंगे। तो इस स्टेज तक इस प्रकार का एक प्रयत्न लगातार 2021 से। और आपको भी आश्चर्य हो गया कि सीमा जन कल्याण समिति का जिक्र किया उन्होंने, यानी राज्य सरकार के एक आदेश उन्होंने कि ये जो सर्वे करवा रहे हैं, सीमा जन की टीम जो दिल्ली में बैठी थी, तो इस पत्र में उन्होंने इसका जिक्र भी किया, यानी संस्थान का एक जिक्र करते हुए इस दृष्टि से एक अच्छा प्रयत्न और उसकी एक अच्छी सफलता। छोटे से 2 स्टेप बाकी हैं, वो एक शीघ्रता से हम भी लगातार प्रयत्न में है कि जयपुर इनको यहाँ एनओसी दे देवे, यहाँ की इकाई को जो भी एक प्रोसेस होता है। जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा प्रयत्न है कि जब सर्वे शुरू हुआ, तो सर्वे शुरू होते समय पहले एक बार प्रारंभ में कुछ राशि एनएचआई ने इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी होगी, डीएनपी को। उनका बजट था लगभग 50 लाख के आसपास। तो हमने फिर से उनको सरकार को आग्रह किया, केवल आपने अभी तो आधी राशि भी नहीं दी है, जब तक ये राशि पूरी नहीं आएगी तो इनका सर्वे भी शुरू नहीं होगा। तो एक तरह से सर्वे का काम भी लगातार वो चले, उस दृष्टि से भी पीछा किया था। नहीं, कंटिन्यू लगातार समझकर रोज यहाँ की टीम को भी
बड़ा योगदान यहाँ की जैसलमेर की टीम को भी लगातार NHI की डिपार्टमेंट जाना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाना, वहां जाकर जानकारी कर कर आना, इधर जानकारी कर आना, उसके कारण से इस सारे प्रोजेक्ट को और एक पूरे क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा हमको तो लग रहा था ना कितना प्रयत्न करना पड़ता है सरकार में। ऐसा थोड़ा ध्यान में आता है कि सरकारी मशीनरी का अभी तक भी एक मन इस एंगल पर है कि कितना समय लग सकता है ऐसा एक सार्वजनिक प्रोजेक्ट के लिए भी। तो जिनका भी प्रयत्न है, विशेष तौर पर सीमा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं का तो अथक प्रयास है ही है, साथ साथ समाज जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में जिनका भी योगदान है, पत्रकारों सहित सबको भी एक तरह से हमारी ओर से शुभकामनाएं कि इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट पूर्णता की ओर बढ़ा है। किस तरह हाथ मिलेगी इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों संघर्ष? एक मैं आपको इसी के साथ जोड़ता हूं कि हमने एक प्रयत्न कराया था कि बॉर्डर पर एक आप शब्द सुनते हैं भारतमाला, तो भारतमाला यानी क्या, भारत का जो किनारा है उस पर एक भारत को नक्शा पहनाना, यानी माला पहनाना ऐसा भारत के नक्शे को, तो उसका शब्द दिया उन्होंने भारतमाला। और नीचे जो समुद्री पार्ट है वहां जो रोड का एक प्रोजेक्ट लिया उसका नाम है सागरमाला। तो इस भारतमाला को यानी किनारे पर, बॉर्डर पर इस प्रकार का नेशनल हाईवे बनना चाहिए। तो आप कभी जाकर देखेंगे तो बाड़मेर जिले का भी देखेंगे, तो जैसलमेर का भी, जब हम यहाँ हैं तो ध्यान में आता है कि उनके जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी अपने इधर के करड़ा, पोचना, लुणार ये गांव होंगे, उधर से सुंदरा से लेकर के और आगे मुन्नाबाव तक का एरिया होगा, उनके जीवन में शायद कभी कल्पना नहीं होगी कि हमारे यहाँ कोई नेशनल हाईवे आएगा क्या। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट ये सीमाजन एक प्रयत्न कराया था कि बॉर्डर पर पूरे पर इस प्रकार का हो। फिर सरकार ने उसको स्वीकृत करने के बाद फिर उस जो भारतमाला का प्रोजेक्ट किनारे पर है उसको हर किसी न किसी नेशनल हाईवे के साथ जोड़ना, उसी का एक पार्ट ये ब्याजलार का रोड है। जैसे यहां से तनोट का रोड बन गया, उधर से डायरेक्ट जुड़ गया, तो ऐसे सब जगह से ये नेशनल हाईवे के साथ कहीं न कहीं जुड़ता जावे हर एक प्रोजेक्ट। ये भारतमाला की सड़क हर जगह कहीं 50-100 किलोमीटर पर जाकर नेशनल हाईवे के साथ जुड़ती जावे, ताकि वहां सेनाओं को भी, वहां रहने वाले समाज को भी, वहां डेवलपमेंट की दृष्टि से भी एक प्रयत्न हो। एक तो बहुत बड़ा आवागमन की दृष्टि से जो था, एक यदि रोड इतनी बड़ी स्वीकृत हो जाती है तो जो छोटा जो प्रोजेक्ट जहां हैं, अभी भी अनेक गांवों में यातायात का अभाव है सड़क के कारण से ही, तो उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने के कारण से उसमें बाकी प्रोजेक्ट को भी एक सरलता से सफलता मिलने में भी और अग्रसर होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीएनपी द्वारा रोजमर्रा के सभी कार्यों में रोकने और मूलभूत सुविधा वंचित करने का प्रयास किया गया। डीएनपी क्षेत्र में किसान ट्यूबवेल नहीं खोद सकता, सड़क नहीं बना सकता, बिजली नहीं ले सकता, पानी की लाइन नहीं ले सकते, यहां तक कि आज की सुविधा टेलीफोन टावर भी वहां नहीं लग सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये किस युग की बातें हैं? कागजों में बड़ी बड़ी अच्छी भाषाएं लिखी जा रही है, इससे विभाग के द्वारा रोड बन सकती है, परंतु माननीय उपाध्यक्ष महोदय 2011 में ये सैंक्शनें पीएमजीवाई के द्वारा भी ग्राम पंचायत सीडार के गांव में आई, वहां रोड नहीं बनने दी। ग्राम पंचायत बिरशाला में 12-13 में रोड की सैंक्शन आई कृषि मंडी के द्वारा, तो उसको रिन्यूअल भी नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों के साथ डीएनपी के जो बड़े बड़े कर्मचारी है, वहां के गार्डेड है, वहां के डीएफओ, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हम ये नहीं कहते हैं कि डीएनपी क्षेत्र हटना चाहिए, पड़ना चाहिए। हम यहां चाहते हैं कि उन पक्षियों से हमें भी प्रेम है और आपको भी प्रेम है। पक्षियों और वस्तुओं का दोनों का मिलन है। ऐसे फोटोग्राफ है, ऊंट के ऊपर पक्षी बैठा हुआ विचरण करता है, गाय के ऊपर बैठा हुआ भी विचरण करता है, वहां रहता है। वहां 3100 स्क्वायर माइल जो एरिया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस एरिया के अंदर ये तो नहीं कि पक्षी वहां रह जाएगा। 1980 में जब गोडान की सर्वे भी थी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी, तब 1500 गोडान वहां थी। वापिस दूसरी बार 2015 में जब सर्वे की सुधाश्री जो क्लोजर एरिया उसके अंदर, तो केवल 130 बताए। क्या उस क्षेत्र में ऊपर से जाली लग, जी मंत्री जी से भी बात हो जाती,
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि उस 31,000 क्षेत्र में कोई ऊपर से जाली तो नहीं लगाई है जो पक्षी वहीं रह जाएगा, और उनको दुनिया भर का वहां खर्चा किया जा रहा है, पानी पी रहे हैं, जगह बताई जा रही है, कोई हॉर्न नहीं लगा सकता, सड़क पे चुपके चलना। क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय वहां के लोगों की कुछ सुविधाएं जो आज नहीं पीढ़ियों से रह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार के समय भी मैंने इसके बारे में खूब सारे प्रश्न भी किए, यहां तक कि आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय इस पर्ची के माध्यम से भी कहा, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुदाश्री के अंदर 53 बीघे का एक आईदान सिंह पीरदान सिंह करके किसान है, 1980 से आज तक उसको अंदर घुसने नहीं दिया। जब कोई भी पत्र देने के लिए जाते हैं या आवेदन करते हैं, जाता है, फरियाद सुनते हैं तो सब हो जाएगा। साहब 1980 से 53 बीघा जमीन बहुत बड़ी जमीन होती है।